अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं अद्भुत कवि है, जिसकी कविताओं का अच्छे अच्छे लोगों में डर है। अगले का एक नेताजी के बगल में घर है। जितने भी रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं, दागी हैं, उन सबकी पोल खोलने आ रहे कवि संदीप अनुरागी हैं। संदीप भाई एक ऐसे शानदार कवि हैं जिनकी कविताओं को सुनकर मन भीतर से प्रसन्न हो जाता है। वो एक किस्सा मुझे सुना रहे थे। बोले एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान, तो हमारे वहाँ इटावा में लाइन सफारी बनाई है, अखिलेश जी ने बनाई है, तो उसको इच्छा हुई कि लाइन सफारी देखी जाए। तो जब वो वहाँ शास्त्री चौराहे पर उतरा, तो लेकिन जब वो इंग्लैंड से चला था तो उसे बता दिया भैया 3 लोगों से बच के रहना, नेता से, फौजी से और कवि से। तो अगला जैसे ही उतरा उसने कहा भैया देखो मैं आया तो हूँ यहाँ पर 3 आदमियों से मुझे बचना है, नेता से, फौजी से, कवि से। तो सामने जो आदमी खड़ा था बोले किससे मिलना है? बोले फौजी से मिलना है। तो एक आदमी आ रहा था, बोले इसको देख के तू अपनी मुंह छेड़ देना। तो साहब फौजी उधर से आया, अंग्रेज ने मुंह छेड़ दी। फौजी ने पटक के मारा। बोले साले इतने साल अंग्रेज ने राज किया है, तुमको इतना कूटा, इतना मारा, साले पहलवानी करें हम और मूंछ रखो तुम। अंग्रेज लाल। बोला और किसी से मिलना है? बोले नेता से और मिलवा दो। तो बोले भगवा गोछा डाल के जय श्री राम बोल दे। तो उसने भगवा गोछा डाला, बोले जय श्री राम। नेताजी ने उठा के पटका। बोले साले लाठियां खाएं हम, सरकार चलाएं हम, जय श्री राम तू बोलेगा। अंग्रेज लाल ऊपर से नीचे तक। बोले और किसी से मिलना है? बोले अब कवि से और मिलवा दो। उसने कहा घूम। अंग्रेज घूमा, एक कान के नीचे मारा। बोले साले इतनी देर से तुझे कुटवा कौन रहा था? तो ये ऐसे कवि हैं जहां पहुंच जाते हैं। वो 2 लोगों में लड़ाई हो रही थी तो मुंह चावर एक दूसरे से लड़ रहे थे। जब अगले भैया संदीप अनुरागी पहुंचे तब जाके उनके बीच मारपीट शुरू हुई। तो जहां पहुंचते हैं वहां अपने व्यंग्यों का, अपने हुनर का जलवा बिखेर देते हैं। भाई संदीप अनुरागी को जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए। भाई संदीप साहब, एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते काफ़ी देर हुई, उसे भूख लगी, तो एक गांव में जाता है। एक चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गाँव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं साहब। और 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। एक बार एक नेताजी ने अपना नेत्रदान किया तो क्या प्रतिक्रिया हुई, आनंद लीजिएगा। इन नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं। और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई, डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता हैं। और कुछ देर बाद होश में आया मरीज, जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है। और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। एक दिन मैं कचहरी गया और मैंने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। आपस में क्या बातचीत हो रही थी, आनंद लीजिएगा। वो भिखारी बाबूजी से क्या कह रहा है, वो चित्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं साहब।
4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि एक बार एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था और एक घटना घटती है। कहां से हास्य निकलता है, तो उस घटना का आनंद लीजिए। वो घटना मैं ज्यों की त्यों रख रहा हूं आपके मध्य, आप सब सुनिए। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बदरंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता है। साहब ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। आइए 4 पंक्तियां और आपके आनंद के लिए पढ़ता हूं, मस्ती के साथ सुनिए। एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी। एक दिन मैं लल्लू जी के घर गया और क्या बातचीत हुई, आनंद लीजिएगा। अपने नाम को लल्लू लिखने वाले कितने होशियार आदमी होते हैं ये आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं लल्लू जी के घर गया, पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना होशियार डाल दीजिए। लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना नींबू है नहीं बताना होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलीय हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम बार डाल दीजिए। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं साहब। और एक और घटना याद आ गई साहब। एक दिन हम और लल्लू जी एक कानपुर के कवि सम्मेलन में जा रहे थे। लल्लू जी ने कहा कि अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा लें, तो मैंने कहा ठीक है साहब। लल्लू जी नाई की दुकान पर पहुंचे और नाई से क्या वार्ता हो रही है आनंद लीजिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया। साहब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। ये जब कोई नेता वास्तव में 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव आता है, इसके बाद जनता का दुख दर्द नहीं समझता, तब मैंने एक बिंब बनाया, एक चित्र खींचा कि एक नेताजी वोट मांगने गए तो क्या प्रतिक्रिया हुई, आनंद लीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। एक नेता वोट मांगने के लिए गांव आए, रघु का मकान कौन पता लगवाया है। और रघु एक डंडा लिए कुत्ते की पिटाई करें, यह दृश्य देख के दिमाग चकराया है। तो बोले रघु भाई इसे इतना क्यों मारते हो, यह हाल में तो कुछ समझ न पाया है। और रघु ने जवाब दिया ऊपर उठा के सिर, यह कुत्ता आज 5 साल बाद आया है।